सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में फिर से पढ़ने वाले हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय और इसकी प्रश्नावली है 8.1। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो में हम 3 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये दिया गया है यदि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी और ये सी। ठीक है, कहीं पर ही मान सकते हो इसको। अब ये कॉट ये दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो यहां से कॉट ए बराबर निकाल सकते हैं। कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15। ठीक है, और देखो कॉट ए लाल बट्टे कक्का, ये आपको याद ही होगा। ये साइन, ये कॉज और ये टेन, कोसेक सेक कॉट। तो कॉट के लिए यहाँ पर, ठीक है, तो कॉट के लिए ये उल्टा हो जाता है ये इसका। ठीक है, कॉट के लिए तो कॉट ए बराबर है, तो कॉट ए बराबर क्या होगा बताओ, आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा बताओ, आधार बटे लंब। ठीक है, अब ये आधार, ये अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है, अनुपात। चाहे तो आप इसको सीधा सीधा यहाँ पर लिख लें इसका अनुपात, और चाहे इसको 8x यानी और 15x मान के लिख लें। ठीक है, तब भी x से x कैंसिल हो जाता है तो वही अनुपात निकल के आता है, इसलिए हम सीधे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो आधार कॉट ए, ये समकोण, इसके सामने की भुजा कर्ण, ये थीटा कोण, इसके सामने की भुजा लंब, ये तीसरी भुजा आधार, तो ये लंब है। अब देखो कॉट ए क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो इसमें आधार कितना है बताओ 8, तो ये 8 और लंब कितना है 15। हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण B क्या है, यहाँ पर समकोण है, तो यहाँ से कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग हमको ज्ञात करना है। AB का वर्ग क्या है बताओ 8, तो 8 का वर्ग ये AB और ये BC प्लस 15 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, 25 और 8 जोड़ दें 24 जोड़ देंगे, सॉरी 64, 225 और 64 को जोड़ देंगे तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289, यानी कि ये आ गया AC का स्क्वायर। अब AC बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 289। ठीक है, 289 कितने का वर्ग होता है 17 का, यानी 289 का वर्गमूल कितना होगा 17। तो AC कितना आ गया बताओ 17। ठीक है, तो ये मिल गई हमको 17। अब हमें निकालना क्या है, साइन A। ठीक है, तो देखो साइन A बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये मैंने सूत्र लिखा दिए हैं पहली वीडियो में, तो ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब इसमें कितना है बताओ, लंब है 15 और इसका कर्ण कितना है 17, तो ये आ गया 15/17। शेक ए बराबर साइन कोस टेन कोसेक सेक, सेक हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, तो ये होगा कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, तो इसमें देखो कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, तो 17/8। तो ये था साइन ए और सेक ए का मान। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन है ये, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा का अनुपात दिया गया है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ये। ठीक है, इसको A, इसको B और इसको C। अब देखो यहाँ सेक थीटा दिया है, क्या दिया है बताओ, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो यहाँ थीटा दिया है तो इसको हमने थीटा कोण मान लिया। ये समकोण हो गया, समकोण के सामने की वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये तीसरी भुजा क्या कहलाएगी बताओ, आधार। ठीक है, और ये आप पढ़ के आए हो लाल बट्टे कक्का। ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक, सेक के लिए पढ़ोगे तो ये कर्ण बट्टे आधार, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताओ, कर्ण बट्टे
आधार यहीं से निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर कितना है 13 और आधार 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 हमें नंबर ज्ञात करना है। तो यही समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, लिख लोगे। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है बताओ। कोण B जो है समकोण है, ठीक है। कोण B समकोण है। तब अब यहाँ क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे, ठीक है, तभी तो आप लंब निकाल पाओगे। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, इन दोनों के भुजाओं का वर्ग का योग इस एक भुजा AC यानी कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो AB कितना दिया है, AC 13 का वर्ग AB का वर्ग ज्ञात करना है हमको। ये यहाँ पर भी वर्ग है। BC क्या है 12, तो 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 बराबर AB का वर्ग प्लस 144 हो जाएगा 12 का वर्ग। इसको पक्षांतर कर देंगे, 169 माइनस 144 बराबर क्या मिलेगा हमको AB वर्ग। इसमें से इसको घटा देंगे, 9 में से 4 कम करेंगे तो 5, 2, ठीक है। 6 में से 2 कम करेंगे तो 6 में से 4 कम करेंगे तो 2, AB स्क्वायर। अब AB बराबर निकालोगे कितना आएगा, अंडर रूट में 25 है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो AB कितना आ गया बताओ 5, यानी कि ये कितना आ गया AB 5, ठीक है। ये 5, ये 12 और ये 13। अब क्या कह रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा तो दिया ही है, कोट थीटा, ठीक है। 5 और ज्ञात करने थे। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो आप हिंदी में लिख लो, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब इसमें कितना है बताओ, लंब है इसका 5 और कर्ण कितना है इसका 13, तो 5/13 आ गया इसका। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। तो आधार इसका कितना है बताओ 12 और कर्ण कितना है 12/13, ये आ गया इसका 12/13 कॉस थीटा का मान। टेन थीटा होता है कितना बताएं, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, तो ये लंब बट्टे आधार। तो लंब इसमें कितना है बताओ 5 और आधार कितना है इसका 12, ये हो गया 5/12। कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा क्या होता है बताओ, साइन कॉस टेन हो गया, कोसेक होगा कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना है इसमें देखो, कर्ण 13 है और लंब कितना है इसका 5 है, तो 13 बट्टे कर्ण 13 बटे लंब 5 है, 13/5। इसी प्रकार से कॉट थीटा, ठीक है। अब कॉट थीटा निकालेंगे हम, तो कॉट थीटा का मान क्या है बताओ, यहाँ पर साइन कॉस टेन हो गया, कोसेक सेक कॉट, कॉट होगा आधार बट्टे लंब, तो इसको लिखेंगे आधार बट्टे लंब। अब देखो इसका आधार, इसमें आधार कितना है 12 और लंब कितना है इसका 5, तो 12/5। तो ये आ गए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, ठीक है। तो इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, ठीक है, तो अगर न्यून कोण होंगे तो कोण A इज लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोण B जो है वो क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। आगे जहां कॉज A बराबर कॉज B हो, कॉज B है, ठीक है, ये दिया है, तब कोण A और कोण B ये दिखाना है, कोण A बराबर कोण B ये सिद्ध करना है, ठीक है। देखो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम यहाँ पर, एक क्या दो बना ले रहे हैं, ठीक है, चाहे तो एक बना लो या दो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रहा, ये अब इसमें हमने इसको A, इसको B और इसको C, ठीक है, A B और C ये मान लिया है। अब ये हमने एक समकोण माना है, तो इसके कोण जो B जो है, नहीं कोण B समकोण नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर कोण C हमने इसको अलग अलग इसको ऐसे करेंगे, ये A है, ये B है और ये C है, इसको हमने कोण C को क्या माना है समकोण माना है, ठीक है। तो ये क्या होंगे बताओ, ये
न्यून कोण होंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 90 ये निकाल दिए तो दोनों इन कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा। अब ये न्यून कोण है तो ये कितने होंगे, तो 90 से कम होंगे दोनों, ठीक है। अब देखें, ये तो हो जाएगी कर्ण, ठीक है, ये कर्ण। अब इसमें दो स्थितियां हैं हमारे सामने कि अगर हम इसको थीटा कोण मानते हैं, इसको ए को, ठीक है, ये ए है, ए को थीटा कोण मानते हैं, यानी इसको थीटा कोण मानते हैं, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी बताओ, लंब, ठीक है। और अगर हम बी को थीटा कोण मानते हैं, ये लंब हो जाएगी यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगी बताओ, आधार। तो मैंने इसको वाइट से दिखाया है, इसको मैं किससे दिखा दे रहा हूँ बताओ, इसको इससे दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर बी। तो ये थीटा कोण होगा बी, तो इसके सामने की भुजा यहाँ पर क्या होगी बताओ, लंब, और ये क्या हो जाएगी तीसरी भुजा, आधार। ये तो कर्ण रहेगी प्रत्येक स्थिति में, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा है। अब देखो दो स्थितियां हैं, कोण ए, अब ये क्या दिया बताओ, कॉज ए बराबर कॉज बी, ये दिया है, ठीक है। अब देखो कॉज ए हमको निकालना है, तो ये थीटा है, तो यहाँ पर इसके थीटा के सामने भुजा कॉस थीटा, ये क्या होता है बताओ, लाल बट्टे कक्का। तो ये साइन के बाद में कॉज आता है, आधार बट्टे क्या होगा, तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताओ, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। ये सूत्र, या यहाँ पर आप कॉज ए भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ थीटा इसलिए ये क्या आधार, और ये नीचे क्या कर्ण है, ठीक है। तो कॉज ए, अब देखो कॉज ए बराबर कॉज बी दिया है, देखो कॉज ए के लिए चलना है हम, तो वाइट से लिखेंगे कॉज ए के लिए, ठीक है। यहां से कॉज ए निकाल ले रहे हैं, तो कॉज ए का मान क्या है, इसके सामने क्या है, ये लंब है, और ये क्या है बताओ, ये इसकी आधार है। तो ये कहा था आधार बट्टे कर्ण, और ये कर्ण है ए बी, तो आधार बट्टे कर्ण, इसका आधार क्या हो जाएगा, ए सी बटे, ठीक है, ए सी बटे क्या होगा, कर्ण ए बी, ठीक है, ए बी ये के लिए आ गया। अब हम निकालेंगे किसके, कॉज बी के लिए। अब कॉज बी में हम किसको ग्रीन से देखेंगे, ठीक है, तो ये थीटा कोण है, इसके सामने की वजह लंब ये हो गई, और ये क्या हो गई, कर्ण। तो ये क्या होता है बताओ, कर्ण बट्टे आधार, तो ये किसका काम करेगा, अब आधार का काम करेगा, ये वाला यहाँ पर, ठीक है, ये आधार का। तो ये बी सी क्या हो जाएगी, आधार, तो आधार बट्टे कर्ण, यहाँ पर आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। तो आधार इसका कितना है बताओ, ग्रीन वाले से देख रहे हैं, तो आधार है इसका BC, और कर्ण इसका क्या है बताओ, AB, यानी कि कॉज बी आ गया BC बट्टे AB। अब ये वाले मान, अगर ये वाले दोनों मान मैं यहाँ रख दूं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो बताओ क्या मिलेगा हमको यहाँ से, ये है कॉज थीटा कॉज ए बराबर कॉज बी, ये दिया था। तो कॉज ए का मान AC अपॉन AB बराबर ये BC अपॉन AB। देखो नीचे दोनों के हर समान है, दोनों ना, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा हमको, AC बराबर BC, यानी कि AC ये वाली भुजा और BC ये वाली भुजा दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। त्रिभुज जब हमने पढ़ाया था तो वहां पर हमने ये आपको बताया है बहुत डिटेल से कि बराबर भुजा की सम्मुख भुजाएं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, या फिर बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये हमने ये सिद्ध कर दिया कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है, ठीक है। किससे, सम्मुख भुजाएं कैसी करनी है हमने पहले सिद्ध की, बराबर, और सम्मुख भुजाएं जब बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।